चलो, तो आप सभी लोग मेरी आवाज़ क्लियरली सुन रहे होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। और मैं यही बोल रहा था कि आप लोगों के स्कूल के लिए जो है एक चैनल क्रिएट हो चुका है, यूट्यूब चैनल। तो उस चैनल पे भी जो लोग वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं, लाइव नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो लोग वहां पर भी जा करके जो इस वीडियो को देख लेंगे और समझ पाएंगे। ठीक है। ये जो आज का क्लास है, जिसका नाम है आपका जो है सेल डिवीजन और सेल साइकिल, ये 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th और साथ ही साथ जो कम्पिटेटिव का तैयारी कर रहे होंगे जो भी स्टूडेंट्स, तो उन सब के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। और इसको जो हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं। सेल डिवीजन। ठीक है। सेल का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, सेल पढ़े हो खुद ही कि सेल जो होता है वो आपका जो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। और डिवीजन का भी मतलब आप लोग जानते हो कि उसका जो है आपका संख्या बढ़ना, यानी कि बंटना। बंटेगा तभी तो बढ़ेगा, एक से दो होना, दो से चार होना। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवीजन। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका सेल साइकिल। तो साइकिल का मतलब तो समझ पा रहे हो आप लोग क्या कि बहुत सारे इवेंट्स जिससे कि आपका जो है एक के बाद एक आए, और फिर जो है वही घटनाएं दोबारा से हो, 3 बार हो, ऐसे करके बार बार होते रहे, तो आपका साइकिल होता है। तो ये तो एक कॉमन हमारे दिमाग में जो साइकिल, सेल साइकिल को लेकर के या फिर सेल डिवीजन के लेकर के जो है आपका अगर इमेज याद करना हो कि हम क्या बताएं, तो सबसे पहले जो है मैंने जो समझाया अभी उसको हम लोग दिमाग में रिमाइंड करेंगे और फिर जो है हम लोग डेफिनेशन बताएंगे। क्या डेफिनेशन बताएंगे उसको भी हम समझ लेते हैं कि कोई अगर आपसे पूछता है कि सेल साइकिल क्या है, तो हम सेल साइकिल से क्या समझते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को काफी एक अच्छा सा डेफिनेशन मैंने दे दिया हुआ है कि द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस in a cell that cause it to divide into two daughter cells। इसका मतलब ये हुआ कि सेल साइकिल जो होता है वो आपका किसी पेरेंट सेल के अंदर में, यानी कि किसी सेल के अंदर में होने वाले बहुत सारे इवेंट्स का सीरीज होता है, जिसकी वजह से कि वो डिवाइड होकर के दो या अधिक डाउटर सेल्स को बना पाता है। एक्चुअली दो डाउटर सेल्स को बना पाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को और बेहतर तरीके से इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जो है एक सेल है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है छोटा सा एक बिंदु जैसा डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा और इलोंगेट हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आपका न्यूक्लियस है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और बीच में जो आपका साइटोप्लाज्म है वो आपका जो है पतला होने लगा है, यानी कि कंट्रैक्ट होने लगा है, उसका मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ में धंसने लगा है। और फाइनली क्या हो गया है कि मेम्ब्रेन धस करके अंदर में, और फिर एक्चुअली ये जो है आपका मेम्ब्रेन कुछ साइटोप्लाज्म के साथ में जो है दोनों न्यूक्लियस को अपने अपने तरफ में, यानी कि एक दूसरे से अलग की तरफ में जो है तुम्हारा घेर करके और सेपरेट कर देता है एक दूसरे से। और इस तरीके से दो ठो आपके जो है डॉटर सेल्स हो गए। अगेन ये जो सेल है फिर से यही प्रोसेस करेगा, यानी कि जो आपका इलोंगेट करेगा न्यूक्लियस को, फिर डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और फिर से जो आपका दो ठो ये सेल डाउटर सेल्स बना लेगा। तो ये हो गया आपका साइकिल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसके जरिए कि ये बार बार अपनी संख्या को जो है बढ़ाते जा रहा है, डाउटर सेल्स में डिवाइड होते जा रहा है। तो ये हो गया आपका सेल साइकिल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जो है पहले लिखे हैं सेल डिवीजन लेकिन पहले पढ़ा रहे हैं सेल साइकिल, तो क्यों? तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका सेल डिवीजन होता है ना, ये आपका जो है सेल साइकिल का ही एक पार्ट होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो है इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सेल साइकिल बताया, और इसी का एक पार्ट जो कि आपका जो है सेल डिवीजन है, इसका अब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलो जान लेते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है। हालांकि मैंने रॉ फिगर तो आप पहले ही बता दिया था। अब जानते हैं इसका जो है डेफिनेशन क्या हम लोग बताएंगे। तो देखो, वो प्रोसेस जिसके जरिए कि कोई एक पेरेंट सेल अपने दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, वही प्रोसेस जो है आपका कहलाता है सेल डिवीजन। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में याद रखो आप लोग कि सेल डिवीजन को जो है आपका सबसे पहले किसने जो है देखा था। तो सबसे पहले अगर बात करूं किसने देखा था, तो सबसे पहले जो है आपका रुडोल्फ विर्चो ने देखा था। ये बातें आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलो, एंड नेक्स्ट है एक चीज, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, रुक जाओ आप लोग। चलो, अभी दिक्कत उम्मीद है नहीं करेगा। तो रुडोल्फ विर्चो का आप लोग नाम याद रखना। आप लोगों ने सेल वाले क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ था कि रुडोल्फ जो विर्चो है ना, वो आपका जो है बताए हुए थे क्या चीज की, कोई भी जो सेल होता है ना, वो अपने से पहले मौजूद, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आपका जो है बनता है, उत्पन्न होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है आपका पहली बार डिवीजन देखा था, जिसके बाद कि इन्होंने बताया था कि भाई कोई भी सेल होता है वो अपने से पहले से मौजूद सेल से ही उत्पन्न होता है, सेल डिवीजन के जरिए। अब हम लोग जिक्र करेंगे कि ये जो आपका सेल डिवीजन है आखिर ये क्यों जरूरी है। ठीक है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। मे भी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई इज सेल इंपॉर्टेंट, और सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट और सेल डिवीजन इज नेसेसरी। तो देखो ध्यान रखो कि ये जो है आपका ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। देखो जैसे मान लो कि एक यूनिसेल, जैसे मान लो कि एक कोई आपका जो है बॉडी है जो कि आपके 1 मिलियन सेल से मिलकर बना हुआ है, एग्जाम्पल में आप लोग समझो, ठीक है। तो उसका शरीर जो है अगर 1 मिलियन सेल वाला ही हमेशा रहे तो फिर क्या होगा, उसका शरीर का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही, जितना बड़ा है उतना बड़ा ही, जिस शेप में है उसी शेप में रहेगा। लेकिन अगर उसका सेल बढ़ जाए, जैसे मान लो कि ये तो हो गया आपका जो है 1 मिलियन या फिर 10 मिलियन जो आपका सेल का एक बॉडी, अभी इसमें क्या होगा कि और भी सेल बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, बहुत सारे और भी सेल बढ़ रहे हैं डिवीजन के जरिए। तो क्या हो रहा है, इसका जो है आपका ग्रोथ हो रहा है। तो पहला तो ग्रोथ के लिए जरूरी हो गया। दूसरा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उन सभी में क्या होता है, उन सभी में जो है आपके जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट होते हैं ना, वो आपके जो है खत्म होते हैं, मतलब कि वो जो है डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उनको जो है फिर से जिंदा रहने के लिए उन सबको बनाना पड़ेगा। ये जो हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर में डिस्कस किया हुआ था। तो उसमें जो डेड सेल्स है ना, उन सभी के जगह पर फिर से नए सेल्स को बनाना पड़ेगा ताकि वो अलाइव करे, सरवाइव करे, यानी कि रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट के लिए भी आपका सेल डिवीजन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि ये बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग जानते हैं तीसरा कारण। तो तीसरा जो है आपका रिपेयर करता है ये, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका जो है स्क्रीन पर कभी कभी क्या हो जाता है कि चोट लग जाता है और फिर जो आपका घाव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका कट हो गया है, तो यहाँ पर अब क्या होता है कि यहाँ के जो टिश्यूज हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो इनको ये जो है आपके फिर से रिकवर कब होंगे, जब यहाँ पर जो है बहुत सारे टिश्यूज फिर से नए नए बन करके और फिर जो है यहाँ का जो आपका टिश्यूज है उसको रिकवर करे, कंप्लीट करे। तो रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में भी ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो कि ये अमीबा ही था, तो इसमें क्या हुआ, एक अमीबा जो है आपका टूट करके दो हो गया, तो इस तरीके से इसमें जो आपका रिप्रोडक्शन हुआ। तो रिप्रोडक्शन में भी जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो 4 फैक्ट्स आप लोग मिनिमम याद रखेंगे कि ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो है ये सेल डिवीजन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इसका क्या क्या टाइप होता है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ए माइटोसिस, दूसरा है आपका जो है माइटोसिस, एंड थर्ड है आपका मायोसिस। तो ये 3 टाइप के जो है सेल डिवीजन होते हैं सेल के अंदर में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट, एक्चुअली देखो आप लोग तो ये जानते हो ना कि ये जो सेल होता है ये जो है आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका जो है प्रोकैरियोटिक, जबकि दूसरा होता है आपका जो है यूकैरियोटिक, ठीक है। तो देखो ये जो ए माइटोसिस है ना, ये आपका जो है प्रोकैरियोटिक में होता है, ठीक है। जो आपके बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं ना, जिनमें कि आपका न्यूक्लियर जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये सब नहीं पाया जाता है। तो उसमें आपका पाया जाता है ए माइटोसिस सेल डिवीजन, और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक जो सेल, उसके अंदर में 2 प्रकार के आपके जो है डिवीजन पाए जाते हैं। या तो आपका माइटोसिस पाया जाएगा यानी कि माइटोटिक डिवीजन पाया जाएगा, नहीं तो आपका जो है मायोटिक डिवीजन पाया जाएगा यानी कि मायोसिस पाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग बेहद अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट, अब जैसा कि मैंने बोला था कि अभी हम लोग पढ़ेंगे ए माइटोसिस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ए माइटोसिस। देखो ए का मतलब हो गया आपका जो है विदाउट, या फिर उसको मान सकते हो नॉट, ठीक है। और दूसरा जो माइटोस वर्ड आया है ना, ये आपका जो है थ्रीड, इसका वर्ड वर्ड मीनिंग हो गया आपका जो है इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर ए माइटोस का अर्थ हो रहा है आपका विदाउट थ्रीड, और ओसिस जो है उसका अर्थ होता है आपका स्टेज। यानी कि ये जो है आपका एक ऐसा डिवीजन होता है जिस स्टेज के अंदर में जो है आपका थ्रीड का कोई रोल नहीं होता है।
ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चलो ये भी जान लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो देखो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ ए स्पिंडल एंड रिकॉग्निजिबल अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी सेल के अंदर में बिना क्रोमोसोम के रिकॉग्निजेबल अपीयरेंस के और साथ ही साथ बिना स्पिंडल के फॉर्मेशन का अगर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और उसी के जरिए जो आपका सेल डिवीजन हो रहा है, तो वही सेल डिवीजन आपका कहलाता है एमाइटोसिस। जैसे इसके पहले जो सेल साइकिल बता रहा था उसमें क्या हो रहा है, सिंपल जो आपका न्यूक्लियस था वो आपका दो में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख लो, चलो देखो यहाँ पर एक जो है आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियस जो आपका जो है डॉम्बेल जो आपका शेप होता है, यानी कि जो आपका डॉम्बेल होता है ना उसके जैसा जो आपका सेल हो रहा है यहाँ शेप हो रहा है, यानी कि आपका जो इलोंगेट हो रहा है, लंबा हो रहा है, लमड़ रहा है, ठीक है। और इलोंगेट होने के बाद से क्या हो रहा है कि बाद में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है न्यूक्लियस, और फिर जो आपका साइटोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि आपका सेपरेट हो जा रहा है। इस तरीके से जो है दो ठो डाउटर सेल बन रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका जो आपका थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है यानी कि क्रोमोसोम्स का, इसका जो है आपका कोई यहाँ पे रोल नहीं दिख रहा है क्लियरली। इस वजह से इसको हम बोलेंगे एमाइटोटिक सेल डिवीजन या फिर एमाइटोसिस। उम्मीद है मैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं कि ये जो आपका कहाँ होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि जो है आपका प्रिमिटिव टाइप के जो सेल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का जो है प्रिमिटिव सेल डिवीजन हो गया, ये बातें ध्यान रखना। अच्छा, ये पहली बार जो किसने इसको देखा था, तो पहली बार जो है इसको रॉबर्ट रेमक ने देखा हुआ था। कब, तो 1855 में, जबकि आपका विर्चो ने बताया था कि ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट ध्यान रखो कि कहाँ कहाँ होता है। तो एग्जांपल में जो आपका प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो मैंने बता ही दिया, प्रोटोजोअन्स होते हैं उन सभी में, या फिर ईस्ट हो गया फंगस जो कि एक फंगस है, तो उन सभी में जो है आपका ये एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। चलो एंड नेक्स्ट है आपका जो है माइटोसिस। तो जानते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, ठीक है। चलो तो देखो अभी जो हम लोगों ने बात किया था माइटोस का वर्ड मीनिंग का, तो माइटोस का वर्ड होता है आपका थ्रीड और ओसिस का मतलब स्टेज। तो जान लेते हैं कि इस तरीके से इसका डेफिनेशन क्या बनता है। इसका डेफिनेशन हो गया आपका कि डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डाउटर सेल्स हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू द पेरेंट सेल्स। ये बेहद ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट रखना है। क्या चीजें कि एक तो आइडेंटिकल दो ठो आपका सेल बनता है, डॉटर सेल बनता है, जिसमें कि आपका जो पेरेंट सेल के अंदर में जितना क्रोमोसोम होता है उतना ही आपका डॉटर सेल्स में भी है। चलो तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया। यानी कि जो है आपका पेरेंट सेल का ऐसा डिवीजन जिसमें कि आपका पेरेंट सेल के अंदर में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स वाले दो ठो आइडेंटिकल डाउटर सेल्स बनते हैं। तो ये डिवीजन आपका कहलाता है माइटोसिस। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं मैं कि माइटोसिस डिवीजन जो है आपका सेल डिवीजन का वो टाइप है जिसमें कि आपका पेरेंट सेल के अंदर में जितना क्रोमोसोम होता है उतना ही क्रोमोसोम उसके दो ठो आइडेंटिकल डाउटर सेल्स में होते हैं। और आइडेंटिकल का मतलब ये हो गया कि क्रोमो दोनों जो आपके डाउटर सेल्स हैं वो भी सेम सेम है और पेरेंट से भी सेम है। तो ये एक तरह से तीनों जो है आपके आइडेंटिकल है। ये चीजें आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर एक जो आपका ये एक सेल हो गया, ठीक है, जिसमें कि आपका न्यूक्लियस दिखा रहा है। न्यूक्लियस के अंदर में जो आपका ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। इसके बाद जो आपका जो है ये कुछ स्टेजेस हैं, हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। और सिंपल लास्ट में देखो कि यहाँ पर जो है दो ठो आइडेंटिकल सेल बना हुआ है जिसमें कि उतना ही क्रोमोसोम जैसा जितना कि आपका पेरेंट में था और पेरेंट के जैसा ही हूबहू है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइटोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट बात ये है इसके बारे में कि ये कॉमन डिवीजन है। ये जो है आपका नॉर्मली हर जगह पे होता है, मतलब कि बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उन सभी में यही डिवीजन होता है।
और जो आपका बॉडी का जो है आपका एक दूसरा मीनिंग होता है जिसको हम सोमा बोलते हैं, ठीक है, सोमा मतलब बॉडी होता है। तो एक तरह से कह सकते हो चूंकि ये नॉर्मली जो है कॉमन डिवीजन है जो कि आपका बॉडी के सभी सेल्स में होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ देंगे तो सभी सेल्स में होता है ये, तो इसको हम लोग सोमैटिक डिवीजन कहेंगे, ठीक है। चलो, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि प्लांट्स में जो ये कहाँ होता है, तो प्लांट्स में जो है ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो जानते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ही आपका जो डिवीजन का कैपेसिटी होता है, परमानेंट जो होता है उसमें तो होता नहीं है ना डिवीजन, इस वजह से इसमें किस में होगा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होगा। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर ये प्लांट में जो हमने बात किया अभी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होता है, तो इसको पहली बार जो है किसने देखा था, तो इसको पहली बार जो है आपका ई स्ट्रॉसबर्गर ने देखा हुआ था, और कब देखा हुआ था, तो 1875 में देखा हुआ था। एंड नेक्स्ट है कि एनिमल्स में इसको किसने पहली बार देखा था, तो एनिमल्स में जो है आपको पहली बार देखने के बाद करो या डिस्क्राइब करने के बाद करो, तो वो आपका जो है डब्ल्यू फ्लेमिंग, जिसको हम लोग वॉल्टर फ्लेमिंग कहते हैं, उन्होंने देखा हुआ था। और कब देखा था, तो 1879 में, लेकिन एक किताब में मैंने पढ़ा था कि 1878 में, तो दोनों ही आप लोगों को ईयर जो है ध्यान रखना है कि एक साल इधर उधर जो है आपका डेटा क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि 1879 में ही होगा, ठीक है। लेकिन जिस किताब को मैंने देखा था ना वो आपका जो है स्पेशली माइटोसिस का ही था। एंड नेक्स्ट है कि जब इन्होंने एनिमल में जो है आपका माइटोसिस डिवीजन को देखा था वॉल्टर फ्लेमिंग ने, तो उन्होंने ही आपका जो है इस वर्ड को भी बनाया कि माइटोसिस वर्ड क्या होता है, यानी कि जो उन्होंने देखा उस घटना को जो है एक शब्द किसने दिया, एक वर्ड किसने दिया, तो वो आपका जो है डब्ल्यू फ्लेमिंग, वॉल्टर फ्लेमिंग जो है आपका देवा था। फिर बात करते हैं कि आपका जो माइटोसिस डिवीजन है ना, ये आपका जो है किस किस फेज से होकर के, यानी किस किस स्टेज से होकर के जो आपका गुजरता है, किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तो ये जो है आपका दो अवस्थाओं से गुजरता है, एक है आपका कैरियोकाइनोसिस और दूसरा है आपका साइटोकाइनोसिस। तो जानते हैं कि कैरियोकाइनेसिस क्या है और जो आपका साइटोकाइनेसिस क्या है, तो देखो कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया, देखो कैरियो का मतलब आप लोग जानते हो कि उसका मतलब होता है आपका जो है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन, साइटो का मतलब जो आपका सेल, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन, यानी कि जो आपका एक हो गया पहला स्टेज हो गया आपका जो है न्यूक्लियर का डिवीजन, और दूसरा हो गया आपका जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस क्या होता है। चलो एक एक करके दोनों का भी हम लोग डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो, तो कैरियोकाइनेसिस अभी मैं बता रहा था कि कैरियो का मतलब जो है आपका न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब आपका डिवीजन। तो ये जो है आपका न्यूक्लियस ऑफ डिवीजन होता है, सिंपल इसका जो है आप लोग डेफिनेशन बताएंगे कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, एक सेल है, इस सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस आप लोगों को दिख रहा है जो कि इलोंगेट हो रहा है, और इलोंगेट होकर के दो पार्ट्स में आपका जो है डिवीजन हो गया, तो यही डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस आपका कहलाया कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आप लोग को इंडिकेट कर दिया हुआ है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर ये कैरियोकाइनेसिस जितना हम लोगों ने सिंपल देखा था, क्या इतना सिंपल होता है, तो इतना सिंपल नहीं, ये भी जो है आपका काफी कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली बात करूं तो ये जो है आपका 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला जो इसका स्टेज होता है वो है आपका प्रोफेज, दूसरा है आपका जो है मेटाफेज, एंड थर्ड है एनाफेज, इसके बाद आता है आपका टीलोफेज, और तब जाकर के टीलोफेज के बाद जो है ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है कंप्लीटली। चलो एक एक करके जान लेते हैं कि ये जो आपका प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, टीलोफेज था, ये सब क्या होता है। चलो, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इसको लाइन से कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फनी से मैं ट्रिक बता देता हूँ कि आप लोग बोल सकते हो कि पी मत, ठीक है। एक्चुअली बात क्या है कि बिहार में जो आपका पीना मना है, एक्चुअली दारू का मैं बोल रहा हूँ, शराब का, वाइन का बात कर रहा हूँ, तो पी मत, इसका ट्रिक हो जाएगा आपका जो है पी मत, ठीक है। और सिर्फ याद करने के लिए है ये फनी ट्रिक, ठीक है, आप लोग इसको जो है कुछ अलग नहीं समझेंगे। तो पी का मतलब पी हो जाएगा पहला फेज, दूसरा आपका जो है MAT मतलब मत, हिंदी में इसको जो है आप लोग याद रखो पी मत, ठीक है, मतलब कि वाइन नहीं पीना है, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा, जैसे देखो आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी का जो है आपका ड्रीम होता है, ड्रीम क्या होता है, PMT क्रैक करना, PMT क्रैक करना, ठीक है। तो उसी में एक जोड़ लो ए, बस हो गया PMAT, ठीक है। मुझे क्या करना है, तो मुझे तो अब PMT
क्रैक करना है तो इस तरीके से आप लोग PMAT याद कर लो, ठीक है। जो भी ट्रिक्स हो आप लोग खुद से ही बना सकते हो, मुझे जो समझ में आया मैंने आप लोगों को बताया याद रखने के लिए। चलो बात करते हैं कि प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है। पहले बात करते हैं प्रोफेज, लेकिन उससे पहले जो है मैं कुछ और चीजें आप लोग को बताना चाहता हूँ। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है ना कि एक सेल का जो आपका साइकिल होता है ना, यानी कि उसका जब पूरा होल लाइफ हो गया तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, दो ठो आपका जो है सेल का दो ठो जो है आपका अवस्था होता है, फेज होता है। एक हो गया आपका इंटरफेज, ठीक है, और दूसरा होता है आपका जो है एम फेज, जिसको कि हम लोग माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, माइटोसिस फेज या फिर माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं उसको। तो देखो, ये जो आपका इंटरफेज है ना, किसी भी सेल के जो आपका ड्यूरेशन यानी कि जो उसका अवधि होता है लाइफ साइकिल का, तो उसमें सबसे बड़ा जो फेज है वो आपका इंटरफेज होता है। एक्चुअली इसका बात करूं तो ये जो आपका 90% से लेकर के जो है आपका 95% तो होता है आपका इंटरफेज ही, ठीक है। और जो डिवीजन का फेज है, माइटोटिक फेज या फिर उसको एम फेज बोलते हैं, तो ये एम फेज जो है आपका मात्र 10 से आपका 5% तक ही होता है। और इसी एम फेज के अंदर में जो है आपका मैं 4 अलग अलग फेजेस बता रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक चीज और है, सॉरी, एक चीज और है कि ये जो आपका इंटरफेज है, फर्दर इसको जो हम लोग 3 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, चलो। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है आपका जो फर्स्ट गैप या फिर जो है जीवन फेज, ठीक है। जीवन फेज हो गया ये। इसके बाद आता है आपको जो है सिंथेसिस फेज या फिर उसको एस फेज कहा जाता है। ये जीवन फेज था, ये आपका जो है एस फेज है। और इसके बाद आता है आपका जो है G2 फेज या फिर जो है आपका गैप 2 फेज, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जीवन फेज में। अगर बात करूं तो जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज के अंदर में जो है आपका कुछ डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन नेटवर्क वगैरह हो गया, प्रोटीन से बनना स्टार्ट हो जाता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो आपका जो है ये सिंथेसिस में आपका जो है एक्चुअली इसमें तो रेप्लिकेट हो गया, इसमें जो आपका कुछ और भी प्रोटीन से चीजें बनेंगी। इसके बाद से थोड़ा इसमें जो है आपका न्यूक्लियस के अंदर में कुछ डेवलपमेंट होगा, और फाइनली जो है वो आपका सेल अब डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर जो आपका प्रोफेज में आपका जो है कुछ चीजें होंगी। अब मेन जो हमारा मुद्दा था, टॉपिक था, वो हमारा था प्रोफेज। तो प्रोफेज का ही हम लोग जो है अब मोटा मोटी एक्चुअली जो है डिस्क्राइब करते हैं हम लोग डीपली, मोटा मोटी क्या पढ़ना है। चलो, तो ये जो आपका ध्यान रखो कि इंटरफेज क्या आता है, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या कि एम फेज के अंदर में जो है ये सबसे लंबा स्टेज है और पहला स्टेज है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट चीज याद रखो कि इसके अंदर में होता क्या है। तो इसके अंदर में क्या होता है कि आपका जो क्रोमोसोम होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है, और ये जो है आपका दो ठो क्रोमेटिड्स बनाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो है आपका एक क्रोमेटिड्स हो गया, दूसरा जो है आपका यहाँ पे क्रोमेटिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है कि आपका जो है क्रोमोसोम डिवाइड होकर के और बहुत सारे जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाते हैं। एक क्रोमोसोम जो आपका डिवाइड होकर दो दो क्रोमेटिड्स बनाता है। तो इस तरीके से आपका जो है क्रोमेटिड्स बन गए। नेक्स्ट याद रखो कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपका वो ब्रेक डाउन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस तरीके से कि आप लोग इसमें देख रहे हो कि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होगा पे क्या होगा, बीच बीच में आपका डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, और जो आपका पूरी तरह से ये बिखर जाने वाला है आगे चल करके। न्यूक्लियोलस जो है वो भी आपका अब गायब हो जाएगा, डिस्पियर हो जाएगा। और यहाँ पर एक आपका जो है स्पिंडल बनेगा माइक्रोट्यूब्यूल के जरिए, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर स्पिंडल क्या होता है, तो ये जो है आपका यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर में जो है आपका एक ये साइटोस्केलेटल जो है आपका स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका प्रोटीन से बनता है, ठीक है। कब बनता है, तो आपका जो है माइटोटिक आपका जो फेज है उसी में बनता है, ताकि सेल को जो है डिवाइड किया जा सके, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि आपका जो है स्पिंडल बन रहा है। स्पिंडल यहाँ पे जो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पर देख लो नीचे वाला स्ट्रक्चर में देख लो, यहाँ पर जो आपको बहुत सारे लाइंस देख रहे हो ना, तो एक्चुअली यही जो है आपके स्पिंडल एपरेटस कहलाते हैं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है कि स्पिंडल क्या हो गया, ये क्या है समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेल डिवीजन के अंदर में जो है बनने वाला एक मिनट रुक जाओ, चलो चलो। सो अब बात करते हैं हम लोग मेटाफेज क्या होता है। तो देखो, मेटाफेज जो है आपका, मेटा इसमें वर्ड को आप लोग ध्यान रखो। और मेटा जो है ना, यहाँ पर जो इक्वेटर है या फिर सेंटर है, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर आपने देखा कि जो आपके क्रोमोसोम जो है वो आपका डिवाइड होकर के सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गया था। अब क्या होता है ना कि ये सभी जो आपके
क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं कि ये जो आपका स्पिंडल से अटैच होने लगते हैं, और ये जो आपका मेटाफोर जो आपका एक प्लेट होता है या इक्वेटर का सेंटर होता है, यहाँ पर जो है आपके आकर के यहाँ पर जो है ये इकट्ठा होने लगते हैं, अरेंज होने लगते हैं। तो यहाँ पे यही मेन एक टॉपिक है, ध्यान रखना आप लोगों को कि स्पिंडल फाइबर से अटैच होने की वजह से जो है स्पिंडल फाइबर के अटैच होकर के ये चूंकि क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि आपके सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर में जो है जाकर के वो मेटाफोर जो आपका प्लेट होता है वहां पर जाकर के जो वो अलाइन हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं। तो ये दूसरा फेज हो गया। पहला में आपका बनना हुआ था क्रोमेटिड्स का, सिस्टर क्रोमेटिड्स का। दूसरा में आपका स्पिंडल फाइबर से जुड़ने के बाद से जो है वो जाकर के मेटाफोर प्लेट पर जाकर के वो अलाइन हो गया। एंड थर्ड फेज में आप जो है आपका सेपरेट होने वाला है एना फेज में। एना का मतलब हो गया बैक। तो अब क्या हो गया कि अब जो यहाँ पे सेंटर में ये आपका जो है अरेंज हुआ था ना, अब दोनों जो आपका सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एंटी डायरेक्शन में जो है आपका पोल की तरफ में ये जो है आपका अब मूव करने लगेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक जो है आपका इधर लेफ्ट साइड में जो है आपका, और ये जो है आपका राइट साइड में क्रोमेटिड्स जो है आपका भागने लगा है, यानी कि सेपरेट होने लगा है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब क्या हो गया कि स्पिंडल जो आपका स्पिंडल का जो अपोजिट पोल है ना, उसके तरफ में दोनों ही आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव कर चुके हैं। अब जब मूव कर चुके हैं सभी जो है यहाँ पर आ गए हैं, यही इधर आ गए हुए हैं। तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा ना कि ये सभी जब इकट्ठा हो गए तो इनके चारों तरफ में जहां पर ये इकट्ठा हुए हैं ना सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनके चारों तरफ में जो है अब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रीअपियर होगा उसके चारों तरफ, उन सभी जो क्रोमोसोम्स का ग्रुप बना हुआ है उन सभी के चारों तरफ। और इसके बाद जब ये ग्रुप बन जाएगा ना, तो ये तो हो गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक ग्रुप बन गया और यहाँ पर दूसरा ग्रुप बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो न्यूक्लियस आपके जो है दिखाई देने लगे हैं। इस तरीके से न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। अब क्या होगा कि आपका जो ये मेम्ब्रेन है ये इन दोनों ही न्यूक्लियस के अराउंड में कुछ साइटोप्लाज्म को लेकर के और फिर जो है उसको घेरने लगेगा। और इस तरीके से जो है बाद में क्या हो गया कि बीच में जो है आपका फ्यूरो बनेगा, एक क्लीवेज फ्यूरो, और नहीं तो आपका जो है एक प्लेट बनेगा जिसके जरिए कि ये दो ठो सेल में डिवाइड हो जाएगा। और यही डिवीजन आपका कहलाता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और इस तरीके से जो है माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका टॉपिक है ना तीसरा, इसका सेल डिवीजन मायोसिस, इसको जो है मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा आप लोगों को। तब तक जो है आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। मैं इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ, पार्ट 2 में आप लोग देखेंगे फिर से। ठीक है, तो अगेन आप लोग ज्वाइन कीजिए अगले क्लासेज में। ठीक है, चलो।